हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉन एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कराना बताया था। अभी वो एरिया क्यों फाइंड आउट कराने के लिए बताया था अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कम सेंटर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और सर्कम सेंटर में उस नॉन एंगल ट्रायंगल का एरिया यूज होने वाला है। तो यदि अभी आपको नॉन एंगल ट्रायंगल का एरिया नहीं मिला तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हिंदी में बोले तो परिकेंद्र। सर्कम सेंटर को पढ़ने से पहले हमें जरूरी है पढ़ना साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। अब ये क्या है आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हिंदी में बोलते हैं साइड को भुजा, परपेंडिकुलर को लंब, भुजा लंब और बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। अब आप लोग देख पा रहे हो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हिंदी में बोलते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। किसी भुजा पर कोई ऐसा लंब जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, वो क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये कोई साइड है ए बी मान लेता हूँ, इस साइड को, इस भुजा को मान लेता हूँ ए बी। इस पे कोई ऐसा लंब डालो, लंब भाई लंब कभी भी ऐसा तो डलेगा नहीं, या फिर ऐसे तो डलेगा नहीं लंब, ना ही ऐसे डलेगा। लंब हमेशा कैसा होगा, सीधा स्ट्रेट, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देना जरा, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। मगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता क्या है, इस साइड को बराबर दो भागों में बांटता है। जब इस पर मैं लंब डालता हूं, तो मैंने एक लंब डाला इस पर, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, और इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने, किस भुजा को, ए बी भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। चलिए, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस ए बी भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो ए डी है ना, वो डी बी के बराबर है। किसके बराबर है, ए डी जो है वो डी बी के बराबर है। ये होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, और भुजा जिस साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भुजा पर इंटरसेक्ट करता है उस भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग समझ पाए होंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। तो अभी इसका ही यूज है सर्कम सेंटर को बनाने में। चलिए अब बात करते हैं सर्कम सेंटर क्या है। मैं एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। मैंने एक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बी सी भुजा है। ये कौन सी भुजा है, बी सी भुजा। इस पर एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, इस पे मैंने एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लिया। ये ए सी भुजा है, ये कौन सी भुजा है, ए सी। इस पे भी मैंने एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लिया, और ये ए बी भुजा है, इस पर भी मैंने एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लिया। और ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों भुजाओं के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, या बोल सकते हैं परिकेंद्र। क्या, परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ओके, अभी मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको।
मैं लिख दे रहा हूँ, तीनों, या बोल सकता हूँ त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु या पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट या काटते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक। आप देख पा रहे हो त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं और इसके तीनों के लंब समद्विभाजक, इस बीसी भुजा का लंब समद्विभाजक ये, एसी भुजा का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और एबी भुजा का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सरकम सेंटर, क्या सरकम सेंटर कहते हैं। अब समझ पा रहे होंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस भुजा का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, बीसी भुजा का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और एसी भुजा का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज के तीनों भुजाओं के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो परिकेंद्र बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये जो सरकम सेंटर है इसका यूज क्या है। आप लोगों के दिमाग में क्या बात आ रही होगी कि ये जो सरकम सेंटर है उसका यूज क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, यूज ऑफ सरकम सेंटर। यहाँ सरकम सेंटर का A to Z पढ़ेंगे, टेंशन ना करना। यूज ऑफ सरकम सेंटर, चलिए मैं बताता हूँ। ये सरकम सेंटर है, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। यदि मैं सरकम सेंटर को सेंटर मानूं, क्या मानूं, सरकम सेंटर को केंद्र मानूं, क्या मान लूं, सरकम सेंटर को सेंटर मान लूं या केंद्र मान लूं, और इस पर कंपास रखकर अगर मैं घुमाता हूं, क्या करता हूं, इस पे कंपास रखकर अगर मैं घुमाता हूं तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा। कैसा सर्कल ड्रॉ होगा, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा जो त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस से टच करते हुए बनेगा। जो त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस या शीर्ष बोल सकते हैं, त्रिभुज का एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए गुजरेगा। तो मैं बना लेता हूं, आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द यूज ऑफ सरकम सेंटर। मैं लिख देता हूं, यदि सरकम सेंटर को सेंटर मानो तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा जो त्रिभुज की
तीनों शीर्षों या वर्टेक्स शीर्षों को टच करते हुए गुजरेगा तथा इस सर्कल को सर्कम सर्कल, क्या सर्कम सर्कल हिंदी में बोलें तो परिवृत्त, क्या परिवृत्त सर्कम सर्कल कहते हैं। तो आप लोग यूज समझ गए सर्कम सेंटर का। अगर मैं सर्कम सेंटर को सेंटर मानूं तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस से या त्रिभुज के तीनों शीर्षों से टच करते हुए गुजरे। तो मैं बनाता हूं एक ऐसा ही, आप लोग समझ गए हो शायद। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसे मैं हटा दूंगा अभी। चलिए मैं बना लेता हूँ। ये मान के चलो एक सर्कम सेंटर है, ये कौन सा पॉइंट है, सर्कम सेंटर, या बोलते हैं कि परिकेंद्र, क्या है, परिकेंद्र। इस सर्कम सर्कल को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने जो त्रिभुज के, यहाँ पे सही नहीं बन पाया क्योंकि थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा ठंड में। तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ये एक ऐसा सर्कल ड्रॉ है जो त्रिभुज के तीनों बी वर्टिसेस, सी वर्टिसेस और ए वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस से टच करते हुए बन रहा है। आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो सर्कम सेंटर का यूज ये है, और इस जो सर्कल आपको ये ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, क्या सर्कम सर्कल या परिवृत्त, क्या बोलते हैं सर्कल को, सर्कम सर्कल या परिवृत्त। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए इसे हटाते हैं, कुछ और पढ़ते हैं अभी। चलिए अभी मैं बोलूं कि ये जो है एक सर्कल है जिसे हम सर्कम सर्कल बोल रहे हैं, इसकी कोई ना कोई तो रेडियस होगी, इसकी कोई ना कोई तो रेडियस होगी ना। तो उस रेडियस को बोलेंगे हम लोग सर्कम रेडियस, क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस या परित्रिज्या, क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। और आप लोगों को पता है कि सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ पे भी वही है कि यदि मैं कितनी भाई एक सर्कल में कितनी भी भाई रेडियस डाल दो आप, वो हमेशा बराबर होगी कहीं से भी। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मैं इससे, ये सर्कम सेंटर है, इससे मैं एक रेडियस डालता हूँ, ये एक सर्कम सेंटर, ये भी सर्कम सेंटर है, यहाँ से मैं एक रेडियस डालता हूँ, कहाँ तक आपको पता है, परिधि तक। इसे मैं हटाता हूँ, यहाँ से भी एक रेडियस डाल देता हूँ, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, ये भी आर है, मतलब क्या है, सर्कम रेडियस है, ठीक है। सर्कम रेडियस मैं बता चुका हूँ। किसी भी, भाई आपको पता है रेडियस के बारे में, रेडियस क्या होती है, त्रिज्या। और त्रिज्या जो होती है ना, सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है, क्या, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है।
और एक सर्कल में कितनी भी रेडियस डालो वो हमेशा बराबर रहती है, क्योंकि जो रेडियस होती है ना वो सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है, और सेंटर से परिधि तक की दूरी हमेशा बराबर होती है, चाहे कहीं भी डाल दो। तो ये रेडियस हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं, ये और ये क्या है, बराबर है। चलिए रेडियस अब बराबर है आपकी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो चलिए अभी सरकम रेडियस निकाल लेते हैं कि सरकम रेडियस होता क्या है। जो सरकम सेंटर का जो, या मैं बोल सकता हूँ सरकम सर्कल का जो सरकम रेडियस होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, वैसे प्रूव भी करेंगे। सारी चीज़ों का क्यों मिलेगा यहाँ पे कि ये क्यों हो गया। अगर मैं इसका क्यों दूं, इसका ये रेडियस दोनों बराबर क्यों हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जरा देखो आप लोग। मैं अगर इस को सी मान लेता हूँ तो ये ट्रायंगल हो गया ए सी बी। क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया ए सी बी, ए सी और बी। ये जो है एक डला हुआ है, सॉरी मैं मान लूँ एक परपेंडिकुलर डल गया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, और इसको मैंने माना 2x, BC भुजा पूरी को क्या माना 2x। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि ये R दोनों बराबर क्यों हैं, ये मैंने अगर D मान लिया तो ये x होगा और ये x होगा। आपको पता अभी मैंने बताया कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इसको मैंने कर लिया, इस लंबाई ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने मान लिया बाई, क्या मान लिया बाई, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो मुझे पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड ना, क्या होती है कर्ड। और आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप बताओ आधार क्या है x है ना, तो x स्क्वायर प्लस लंब क्या है बाई, तो बाई स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर हटाएंगे कर्ड के बराबर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का रूट निकल जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का रूट। अब ये है तो वही तो यही है, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का अंडर रूट है। तो मैं आप लोग समझ पा रहे हो कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भुजा आर होगी, ऐसे ही ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भुजा भी कैसी होगी, आर होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैंने आपको प्रूव दिया कि रेडियस बराबर क्यों है। चलिए हटाते हैं। अभी आप लोग पढ़ेंगे सरकम रेडियस, क्या सरकम रेडियस। और आपको बता दूं कि जो सरकम सर्कल या फिर परिवृत्त में जो परित्रिज्या होती है जिसको बोलते हैं आर, बड़ी आर, और आर बराबर होता है ABC अपॉन 4 इंटू ट्रायंगल का एरिया। क्या जो ये जो डेल्टा है वो यहाँ पे एरिया को दर्शा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ABC जो है ABC यहाँ साइड्स हैं, क्या है यहाँ साइड्स हैं, ABC क्या है साइड्स हैं। और R जो है आप देख पा रहे हो ये सरकम रेडियस है। ये जो ABC अपॉन 4 इंटू डेल्टा, जिसको डेल्टा यहाँ पे एरिया है, ये होता है सरकम रेडियस का सूत्र। अभी इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले आप लोगों को एक नियम होता है कोसाइन रूल, क्या जिसको साइन रूल बोलते हैं, वो जान लेना बहुत जरूरी है। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C, ठीक है, इज इक्वल टू 2R। ये होता है साइन रूल। अभी मैं इसको प्रूव करा दूंगा, मगर खैर अभी के लिए आप क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, ठीक है। तो चलिए
साइन रूल आप लोग उतार सकते हैं यहाँ से, मैं हटा दूंगा अभी इसको प्रूव करना है कि सर्कम रेडियस आर ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया कैसे आया। मैं इसको मान लेता हूँ, यदि ए, इस पूरे एरिया को अगर इस पूरी भुजा को ए मान लेता हूँ, इस पूरी भुजा को मैं बी मान लेता हूँ, इस पूरी भुजा को मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, हटाता हूँ साइन रूल, आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ से एक एरिया चाहिए और मैंने लिखाया नॉन एंगल ट्रायंगल का एरिया। कल ही बताया था, नॉन एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बराबर 1/2, क्या होता है 1/2 बी सी इंटू साइन ए कर दो या ए बी इंटू साइन सी कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ये होता है बी सी इंटू साइन ए, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, जो ट्रायंगल ए बी सी है मैंने मान लिया एक नॉन एंगल ट्रायंगल है और इसका मैंने एरिया निकाल लिया, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैं यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ। मैं आगे ये भी बताऊँगा कि यदि किसी भी त्रिभुज के वर्टिसेस पे बना एंगल अगर ए है तो उसके सर्कम सेंटर पे बना एंगल 2a होगा। क्या होगा, 2a होगा। यदि किसी वर्टिसेस पे बना एंगल अगर a है तो उसके सर्कम सेंटर पे बना एंगल 2a होता है। क्या होता है, 2a। तो इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, मैंने थोड़ा सा अच्छा लिखा इसको और मैंने लिख दिया ये एंगल a है और ये एंगल a है। क्या है, ये एंगल a है और ये भी एंगल a है और ये एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री। मैं ये जो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस भुजा को, ये पूरा a है तो इस भुजा को a/2 लिख सकता हूँ, इस भुजा को क्या लिख सकता हूँ a/2। मैं आपको साइन रूल थोड़ा प्रूफ करा रहा हूँ, है ना। अभी के लिए मैं साइन रूल प्रूफ करा रहा हूँ। साइन रूल प्रूफ क्या है, इसको देखो। मैंने बताया था कि अगर कोई नॉन एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। कोई भी नॉन एंगल ट्रायंगल है, नॉन एंगल है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड होती है। और आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, और यहाँ पे साइन ए के बारे में बात कर रहा है। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। और लंब मैंने बताया है कि जो एंगल ए है, जो नॉन एंगल है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। इसका मतलब लंब मेरा है a/2। क्या है, a/2। और कर्ड मेरा है r। कितना है, r। तो साइन a बराबर हो गया a/2r। क्या हो गया, a/2r। अगर मैं अच्छे से लिखूं इस चीज़ को तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ a/sin a बराबर 2r। क्या लिख सकता हूँ, ये a/sin a बराबर 2r। ऐसे ही अगर आप इस भुजा से करेंगे तो यहाँ से बनेगा b/sin b बराबर 2r। और आप ऐसे ही इस c भुजा से करेंगे तो आपको मिलेगा c/sin c बराबर 2r। और इससे मिलके बना है पूरा साइन रूल a/sin a, ठीक है, बराबर b/sin b बराबर c/sin c इज इक्वल टू 2r। आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आपको यहाँ पे एक प्रूफ दे दिया किसका, साइन रूल का। और यहाँ पे आपको इस सर्कम रेडियस को फाइंड आउट कराने के लिए आपको इस रूल की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए अभी हटाता हूँ मैं, आप लोग ले लो जल्दी से जो भी देखना है। क्या है, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है। मैंने बोला कि जो साइन रूल है वो अभी आपने निकाला। क्या निकाला, आपने निकाला कि a/sin a बराबर हो जाता है 2r। किसके, 2r। और अगर मैं बोल दूं तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा a/2r। क्या, a/2r। मैं इस एंगल के एरिया में लिखता हूं और इस ABC के एरिया जो है ना, मैं इसको डेल्टा से फाइंड आउट करता हूँ। और 1/2 b लिखाई है, c लिखाई है, और साइन a के बराबर क्या होगा, a/2r। क्या लिखा होगा, a/2r। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ आगे। क्या मैं इसको ABC लिख सकता हूँ क्या, अपॉन 2 दूनी 4, इसका मतलब ये 4r हो गया। और इस r को अगर मैं निकालता हूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ r बराबर हो जाएगा ABC/4
4 डेल्टा। क्या ये मैं लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, तो ये होता है आपका सर्कम रेडियस, इस जिसको मैंने आपको फाइंड आउट कराया वो होता है ABC/4 इंटू डेल्टा। और डेल्टा यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे क्या है? एरिया है। और ABC यहाँ पे साइड्स हैं, क्या है? ट्रायंगल्स की साइड्स। ठीक है, तो आप लोगों को अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या होता है सर्कम रेडियस, क्या होता है सर्कम सेंटर और क्या होता है सर्कम सर्कल। ठीक है, आपको मैंने सर्कम रेडियस फाइंड आउट कराया, कल मैंने आपको नॉन एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कराने के बताया था, आज मैंने थोड़ा आपको साइन रूल प्रूफ कराया है। यहाँ से आप देख पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको सर्कम सेंटर ही कराएंगे और उसका मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के वर्टिसिस पे बना एंगल अगर ए है तो उसके सर्कम सेंटर पे बना एंगल 2A कैसे होता है उसको प्रूव करेंगे। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।